बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी जो है लॉन्ग के तौर पे आ सकते हैं। 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें मिलेगा जो कि न्यूमेरिकल होगा, तो चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी करने ज़रूरी हैं। तो उसमें पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक्सरसाइज से ही एज इट इज़ क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। क्वेश्चन ये है, उसकी स्टेटमेंट है क्या सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी जिसे हम कहते हैं, इज प्रिपेयर्ड बाय, जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो हम पहले मार्क कर देते हैं। आपको बताया गया है 2 ग्राम ऑफ NaOH और इसको मिक्स किया गया है वाटर के अंदर, और उससे जो वॉल्यूम आपको ऑब्टेन हुआ है वो है जी 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारी स्टेटमेंट है ओवरऑल कि जब आपको एक सोल्यूशन प्रिपेयर करके दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें क्या किया गया है 2 ग्राम NaOH लिया गया है, उसको वाटर में आपने डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके बारे में 4 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। पहली चीज़ क्या है कि आप कैलकुलेट करें इसके नंबर ऑफ मोल्स को, जो NaOH है इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें। तो 1 बाई 1 हम इसको साथ साथ सॉल्व भी करते जाते हैं, समझते भी जाते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है हमारे पास N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m गिवन मैस है और कैपिटल M मोलर मैस। यस, आप इसको MR भी कह सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स जब हमसे पूछे जाए तो हमें M तो गिवन है, दैट इज 2 ग्राम, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लेकिन क्या हमारे पास MR गिवन है? बिल्कुल नहीं है, तो हमें इसका MR भी चाहिए। इस तरह से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो MR के लिए इसी का B पार्ट है कि डिटरमिन द मोलर मैस ऑफ NaOH। आप NaOH का मोलर मैस निकालो। तो पहले हम B को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इससे जो मोलर मैस मिलेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारे पास ऊपर वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं NaOH का मोलर मैस आप कैसे फाइंड करते हो। किसी भी कंपाउंड का मोलर मैस फाइंड करने के लिए उसके अंदर जितने एटम आपको नजर आते हैं उन सब का एटॉमिक मैस का जो है ना लिखें, और उनका सब एटम्स का सम ले लें, तो आपका मोलर मैस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो MR ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम मोलर मैस फाइंड कर रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। प्रिसाइजली 1.008 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इसकी वैल्यू 1 ही प्लेस करते हैं। इस तरह से हम इस सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल का इसका जो मोलर मैस है वो है 40 आपके पास। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, MR किसका फाइंड कर लिया जी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा का। अब ये जो MR हमने यहाँ पे निकाला है, इसकी वैल्यू को हम ऊपर वाली फार्मूले में पुट करते हैं, जो क्या है जी 40, ठीक है, और यूनिट क्या है इसका, ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ से आप इसी स्टेप से ना यूनिट भी जो है फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो पर मोल है यानी कि मोल माइनस ऊपर जाके मोल बन जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 2 4। हमारे पास क्या आ गया, 1/20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.05। तीसरा हमारे पास जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको फार्मूला गिवन है, हमेशा हमने चैप्टर के अंदर सीखा है कि C इज इक्वल टू N/V होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो ये बात याद रखें कि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किस में करनी होती है, N/V, वॉल्यूम का जो यूनिट लिया जाता है वो डेसीमीटर क्यूब होता है। तो अगर इसका यूनिट देखेंगे तो हमें चाहिए मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, N/V, N की वैल्यू तो गिवन है, क्या V की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम भी हमें गिवन है, लेकिन मसला ये है कि ये वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक सेंटीमीटर से मूव करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। तो पहले ये कन्वर्जन करते हैं। 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो याद रखें जब भी आप क्यूबिक सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में जाते हो तो आप उस वैल्यू को, जो भी गिवन आपकी वैल्यू है, उसको 1000 से डिवाइड करते हो, ठीक है जी। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास किस में आंसर आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब में। तो देखें कैसे आता है, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 25 को आप जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 है, 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो दैट विल कम्स आउट 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम किस में, डेसीमीटर क्यूब में। अब हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों चीजें अवेलेबल हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने क्या करना है, N की वैल्यू लिखनी है। N की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया, दैट इज 0.05,
ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। डिवाइड करेंगे जो वॉल्यूम निकला है दैट इज 0.25। अब यहाँ पे ना आप जो है इसका यूनिट भी साथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये ऊपर हमने n की वैल्यू लिखी, यानी कि इसका यूनिट था मोल, तो यहाँ पे साथ में लिख दो मोल। और ये जो हमने अभी वॉल्यूम लिखा है इसका यूनिट था डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो डेसीमीटर क्यूब है ऊपर जाके क्या बन जाएगा? पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जो भी आंसर आएगा हमारा उसके साथ जो हमारा यूनिट आएगा वो होगा मोल डेसीमीटर पर क्यूब, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पे हमेशा खुद करनी होती है। दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25, दैट विल कम्स आउट 0.2। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई सोल्यूशन की 0.2 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा सी पार्ट का यहाँ पे आंसर हो गया। और कोशिश किया करें आंसर को इस तरह से हाईलाइट भी कर दिया करें, 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लास्ट पार्ट है हमारा, इफ मोर वाटर इज एडेड टू दैट सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया है उसमें आप पानी और ऐड करो। इतना पानी ऐड करें कि आपके पास वॉल्यूम टोटल कितना आ जाए, अब न्यू वॉल्यूम आ जाए 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब बताएं कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन अगेन आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगी, तो उसके लिए शर्त है कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में। अभी ये वॉल्यूम किस में है? क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले ये जो वॉल्यूम है आपका 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करें किस में? डेसीमीटर क्यूब में हमें इसको लेके जाना है। तो डेसीमीटर क्यूब में लेके जाने के लिए इस वैल्यू को आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करो। 1000 से डिवाइड करेंगे तो दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 और अगर आप 10 डिवाइड करते हो तो एक जीरो है, एक पॉइंट पहले आप एक डिजिट पहले पॉइंट लगा रहे हो, दैट विल कम्स आउट 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि अगर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में लेके आओ तो ये वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब कॉन्सेंट्रेशन जो नई है वो निकालना बिल्कुल आसान है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या करते होते हैं? C इज इक्वल टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो सोल्यूशन के वही रहे ना, हमने कोई और सोल्यूट तो ऐड नहीं किया, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही है 0.05। और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमारा अब वाटर और ऐड करने के बाद बन गया था 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 0.5 इसका यूनिट क्या होगा? मोल। और इसका यूनिट जो अभी हम वॉल्यूम ऐड करें इसका होगा डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से जो भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट बनेगा वो मोल डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाके पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा डी पार्ट का। दैट विल कम्स आउट 0.05 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.1। तो इस तरह से जो कॉन्सेंट्रेशन अब हमारे पास आई है वो है 0.1 डेसीमीटर, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये न्यू कॉन्सेंट्रेशन आई जब हमने उस सॉल्यूशन के अंदर मजीद वाटर ऐड कर दिया था। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। इसके 4 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ डाटा गिवन है, पहले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है स्टेटमेंट में। इक्वेशन क्या है कि अमोनिया और ऑक्सीजन अगर इस रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO और वाटर बनता है। तो रेशियो आपने यही रखा, इक्वेशन को बैलेंस आपने इस वे आउट में करना है। तो ऑलरेडी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी। उसके साथ ही आपको बताया गया है कि जब अमोनिया का इतना मैस रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन का इतना मैस रिएक्ट करता है तो आपने ये बताना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड इससे बनता है और वाटर। और दूसरा फिर आपने सेकंड स्टेप में बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का मैस कितना है। तीसरे स्टेप में आपने बताना है एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है आपका और उसका कितना अमाउंट जो है बाकी बच गया है। 4 स्टेप्स हमने इसमें कवर करने। बेसिकली ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक से एक न्यूमेरिकल है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जैसा हमने सीखा हुआ है कि जिसका भी आपको मैस गिवन होगा आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टेटमेंट में मिलेगी वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको जो है एटॉमिक मैस गिवन है, ताकि आप इनका मोलर मैस इजिली कैलकुलेट कर सकें। तो वो कितना गिवन है जी? वो गिवन है आपके पास नाइट्रोजन का है 14 और हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 1 का 16। ये आपको एटॉमिक मैसेज गिवन है, मोलर मैस आप इनसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम पहले चलते हैं जिसका मैस गिवन है 34 ग्राम अमोनिया। इसके नंबर ऑफ मोल्स सब स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दरअसल हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल का ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन सा है।
लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम उसके लिए इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को पहले फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास गिवन मैस ओवर मोलर मैस यानी कि एमआर। गिवन मैस हमें है 34 ग्राम और जो मोलर मैस है अमोनिया का वो हम यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं एक बार। अमोनिया के मोलर मैस के लिए वैसे तो आपको पता ही है 17 होता है, लेकिन इसके मुताबिक नाइट्रोजन का 14 ग्राम है एटॉमिक मैस और एक हाइड्रोजन का है 1 और हाइड्रोजन हमारे पास है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आपके पास आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आ गया अमोनिया का, इसको आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है जी। और ये क्या आएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे अब आप यूनिट भी इसका फाइंड कर सकते हो, ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो अगर इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई तो ये आपके पास 17 1 17, 17 2 34, तो यहाँ पे आपके पास नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 2, तो 2 को डिवाइड करें अगर 1 से तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए अमोनिया के। ये बेसिक सी कैलकुलेशन आप खुद वैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के 2 मोल, और लाजमी तौर पे यहाँ पे इसके साथ यूनिट भी लिखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मोल। अब स्टेप नंबर 1 में हमने अमोनिया के मोल्स फाइंड कर लिए, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन के मोल्स। तो उसके लिए आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स और O2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका भी यही फार्मूला लगेगा गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस हमें 96 ग्राम और मोलर मैस जो आपके पास है ऑक्सीजन का, देखें O2 है, एक एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या आएगा ग्राम पर मोल। अगेन ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो ये मोल्स कितने आ गए आपके पास 3 मोल्स, ठीक है जी। ये किसके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स फाइंड कर लिए। अभी हमारा टारगेट था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड को इन दोनों से कंपेयर करेंगे तभी हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चलेगा। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक को कंपेयर करते हैं। पहले हम कंपेयर करते हैं अमोनिया, इससे बन रहा है प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर अमोनिया के 4 मोल्स रिएक्ट करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे 4। अगर अमोनिया का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा, और अगर अमोनिया के ये वाले गिवन मोल्स यानी कि 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड के भी 2 ही मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने 2, ठीक है जी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। तो वो यहाँ पे कर लेते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है जी। ऑक्सीजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है अगर ऑक्सीजन के 5 मोल रिएक्ट करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 मोल्स बनते हैं। तो 5 रिएक्ट करेंगे तो 4 बनेंगे, 1 रिएक्ट करेगा तो 4/5 बनेंगे, और अगर ऑक्सीजन के जो गिवन मोल्स हैं 3, ये 3 रिएक्ट करते हैं तो फिर कितने मोल्स बनेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट इसका जो आंसर है हम वो निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट विल कम्स आउट 2.4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आया 2.4 मोल, और ये किसके मोल्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के ही मोल्स हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड के ये मोल्स तब बनेंगे जब ऑक्सीजन से वो बन रहा होगा, यानी कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन होगा। अब हम इस स्टेप में फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन है। यहाँ से अमोनिया से इसके नंबर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं 2, जबकि ऑक्सीजन से जो नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल्स बन रहे हैं वो है 2.4। तो 2.4 ज्यादा है 2 कम है, इसका मतलब जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन है अमोनिया। और हमारा फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो क्या था, आइडेंटिफाई करना है हमने कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, दैट इज अमोनिया। तो हमने फाइंड कर लिया। अब अगली बात कि हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमने वो फाइंड कर लिया, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका मैक्सिमम मैस कितना बना नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब हमें यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स पता है, बी पार्ट को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, मैस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये कितना बना। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो हम आसानी से मैस निकाल सकते हैं। मैस के लिए हम फार्मूला लगाते होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 2,
अब नाइट्रिक ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है वो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के मोलर मास के लिए आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जमा कर दो। नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो यूनिट आया था नंबर ऑफ मोल्स के साथ वो है मोल, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मोलर मास से, दैट इज 30 ग्राम पर मोल। ओके, ये मोल पर मोल से कैंसल आउट हो जाएगा और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ग्राम ये मैस आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट का, जो कि है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बी पार्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया कि मैक्सिमम मैस जो नाइट्रिक ऑक्साइड का बन सकता है दैट इज 60 ग्राम। सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं एट द एंड जो आपका एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया। अब पहली तो बात कि एक अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है तो दूसरा क्या होता है एक्सेस के अंदर पाया जाता है। तो ये लिमिटिंग था तो ये ऑक्सीजन क्या है एक्सेस के अंदर है, ज्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अमोनिया और ऑक्सीजन को कंपेयर करना है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इसका कितना अमाउंट रिएक्शन में बच गया, ज्यादा बच गया। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अमोनिया और ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कंप्लीटली कितना ऑक्सीजन का मैस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर चुका है, क्योंकि अमोनिया तो सारी इस्तेमाल हो चुके हैं ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ना वो तो सारा इस्तेमाल हो चुका होता है। तो कितना मैस ऑक्सीजन का अमोनिया से रिएक्ट कर चुका है उसके लिए हमें इनको कंपेयर करना पड़ेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर अमोनिया के 4 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं 5। अगर अमोनिया का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 5/4। और अगर अमोनिया के जो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है दैट इज 2 ये रिएक्ट करते हैं तो फिर ऑक्सीजन कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे हम फाइंड क्या करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर, ये आ जाएगा 2 2 1 2 2 2 4 दैट विल कम्स आउट 5/2। और 5/2 को अगर आप सॉल्व करो दैट विल कम्स आउट अप्रॉक्सिमेट 5। तो ये क्या आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके ऑक्सीजन के। लेकिन क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए नहीं, हमें पूछा गया मैस के बताएं ऑक्सीजन का एक्सेस में जो मैस है वो कितना बच चुका है। अभी हमें वो मोल्स नहीं मिले जो ऑक्सीजन के बच चुके हैं। ये कितने मोल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो ये आप क्या करोगे एक्सेस रिएजेंट के लिए यानी कि एक्सेस O2 जो बच गई उसके लिए आप अमाउंट जो टेकन जो रिएक्शन में हमने इस्तेमाल किया रिएक्शन के लिए हमने चूज किया था टेकन माइनस यूज्ड ऑक्सीजन। टेकन जो गिवन मोल्स थे ऑक्सीजन के वो कितने थे यहाँ पे हमने फाइंड किए थे 3 मोल्स, और जो यूज हो चुके हैं वो है 2.5 मोल्स। बाकी कितना बचा 0.5 मोल। तो ये वो मोल हैं ऑक्सीजन के जो रिएक्शन के अंदर एक्सेस में बच गए थे। लेकिन हमसे पूछा गया कि बताएं इसका मैस कितना बचा। तो जब हमें मालूम हो कि किस चीज़ के मोल्स इतने हैं तो हम उसका मैस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज मैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5, मल्टीप्लाई करें मोलर मैस किसके ऑक्सीजन के साथ दैट इज 32, दैट विल कम्स आउट 16 ग्राम। तो ये वो ऑक्सीजन का मैस होगा जो क्या करेगा रिएक्शन के अंदर एक्सेस के अंदर बच जाएगा। O2 जो कि एक्सेस में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाएगी उसका अमाउंट 16 ग्राम आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक हमारा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं जी आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।